नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जुलाई 2022 के हरियाणा की करंट अफेयर की। जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। इससे आप सब बच्चों को PDF मिल जाएगी और जो हरियाणा करंट अफेयर की जो बुक है उसका अपडेट वर्जन भी आप बच्चों को जल्द मिल जाएगा। उस बुक के अंदर जो मैं हरियाणा की करंट अफेयर करवा रहा हूँ, जैसे जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर की, वो करंट अफेयर भी उसके अंदर क्या है आपको ऐड मिलेगी। तो जब भी CET की एग्जाम की जो है ऑफिशियल घोषणा हो जाती है, तो ऑफिशियल घोषणा होने के तुरंत बाद ही आपको हरियाणा करंट अफेयर की बुक और हरियाणा और इंडिया जीके की जो हमारी बुक आई है उसके अपडेट वर्जन आप सब बच्चों को मिल जाएंगे। तो क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से आपको देखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट करना है। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब बच्चों को ज्वाइन करना है, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और डेली जितनी भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन अपडेट जो आते हैं डेली के डेली, वो आपको कहाँ पर मिलते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो ब्रिजपाल सर वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां डालते रहते हैं। उस जानकारी को आप सब बच्चे एकत्रित करते रहेंगे। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ कर रहे हैं हरियाणा की करंट अफेयर जुलाई 2022 के बारे में। ठीक है भी, अगर फिर भी किसी तरीके की आप बच्चों को जानकारी चाहिए तो ये ब्रिजपाल सर का नंबर है 97 287 83 400। इस नंबर पर भी आप संपर्क करके क्या है कोई ना कोई जानकारी ले सकते हो। ठीक है भी, और कोई सुझाव है या किसी तरह की कोई और क्यूरी है तब भी आप ब्रिजपाल सर से क्या कर सकते हो, बातें कर सकते हो भी। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किस जिले में आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट, आदर्श औद्योगिक एस्टेट स्थापित किया जाएगा? तो ये अम्बाड़ा में भी, कहाँ स्थापित किया जाएगा? अम्बाड़ा में स्थापित किया जाएगा। पढ़ लेना भी। ठीक है भी, आदर्श जैसे औद्योगिक एस्टेट स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा प्रदेश के किस संस्थान में स्थापित शताब्दी स्मारक स्तंभ का अनावरण किया गया? तो आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर। आपको केंद्रीय कृषि मंत्री का भी पता होना चाहिए और राज्य कृषि मंत्री का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में। नरेंद्र सिंह तोमर तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और राज्य के अंदर जो कृषि मंत्री है वो JP दलाल है भी। ठीक है, तो पूरी जानकारी पढ़ना इनके बारे में भी। इसके बाद में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किसके द्वारा लिखित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय संघर्ष? अच्छा क्वेश्चन है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किसके द्वारा लिखित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय संघर्ष एवं निर्माण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो सुरेंद्र भाटिया भी। किसके द्वारा लिखी पुस्तक है ये? सुरेंद्र भाटिया है। ठीक है भी, तो पढ़ना इसके बारे में, खासकर शेड्यूलों के बारे में। जब भी हम सिरसा जाते हैं तो इस संस्था के बारे में हम पढ़ते रहते हैं और इस संस्था का एक बड़ा ही होनहार छात्र नेता भी मिला था कुछ समय पहले, प्रदीप कसवां का, जैसे हमें जिक्र करते हैं। और प्रदीप कसवां जो है वर्तमान समय में PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं। और शकल और सूरत का अगर हम जिक्र करें तो बिल्कुल ही साधारण वेशभूषा के अंदर वो रहते हैं और काफी समय से हरियाणा के अंदर जो CDLU विश्वविद्यालय उसके अंदर छात्र नेता भी रहे हैं और बहुत से छात्र नेता उन्होंने तैयार भी किए हैं। ठीक है, छात्र छात्राओं की जो परेशानियां हैं विश्वविद्यालय स्तर की, उनके लिए हमेशा क्या रहते हैं, वो आगे रहते हैं। ठीक है भी, तो उत्तर भारत में डेंगू मरीजों को मुफ्त प्लेटलेट्स की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, आपका हरियाणा राज्य भी। कौन सा राज्य? आपका हरियाणा राज्य है। ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए मैं उन इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में भी जिक्र करूंगा। ये क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश में खासकर आ भी चुका है अभी प्रदेश में जो दिव्यांग कर्मचारी है उन कर्मचारियों को पहले 3% प्रमोशन कोटा दिया जाता था, परंतु अब प्रमोशन कोटा कितना दिया जाता है उनको? 4%। ठीक है भी, पढ़ लेना। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने योगासन के क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया? तो ये पंकज सिंह है, आथनवाला जींद से भी, आथनवाला जींद से है भी। वाटर फोबिया से ग्रस्त प्रदेश के किस खिलाड़ी ने? अब देखो वाटर फोबिया क्या चीज है? ये है पानी से डर। क्या है?
पानी से। फोबिया मतलब होता है डर, किसी भी तरीके से हो सकता है, अंधेरे से डर हो सकता है, पानी से डरना हो सकता है, किसी और चीज से, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी के अंदर फोबिया भी। क्या बोलते हैं? फोबिया। तो वाटर फोबिया से ग्रस्त प्रदेश के किस खिलाड़ी ने तैराकी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो ये अनुरुद्ध सिंह है। ठीक है भी। और किस जिले से संबंध रखते हैं? पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। उम्र कितनी है इनकी? 11 वर्ष है। गुजरात के राजकोट में भी, ठीक है भी, जो आयोजन किया गया था ना इसका तैराकी का, वो राजकोट गुजरात में भी। ठीक है। तो राजकोट जैसे नाम आता है तो मेरे मन में स्मृतियां आ जाती है, अभी कभी राजकोट में हम घूमे थे। ठीक है। राजकोट का माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड है। और वेटसन म्यूजियम का जिक्र करें, और राजकोट के अंदर जब भी आप कभी जाओ तो वहां पर हाजी डैम जरूर देखना। अभी कौन सा डैम है? हाजी डैम है। तो हरियाणा सरकार ने राज्य में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। ठीक है भी। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाता हरियाणा में। ठीक है। वो बात जरूर किताबों में पढ़ते हैं या कागजों में हम पढ़ते हैं, अभी भी हो रहा है उसका प्रयोग। किस जिले में प्रदेश का दूसरा एनडीआरएफ रीजनल सेंटर स्थापित किया गया जाएगा? तो ये रोहतक में भी। कहां स्थापित किया जाएगा? रोहतक में। पढ़ लेना, इसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। हरियाणा के किसानों को आलू की तापरोधी, ठीक है भी, हरियाणा में के किसानों को आलू की तापरोधी उन्नत किस्मों के गुणवत्ताशील बीज उपलब्ध होंगे, इसके लिए किन के बीज अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और पेरू देश के अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के बीच से समझौता हुआ है। तो हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय एचयू का जैसे जिक्र करते हैं, और एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू, जिसकी राजधानी क्या है? लीमा। तो पेरू देश के अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के बीच क्या हुआ? ये एक समझौता हुआ है। खास करके आपने चिली सुना होगा, चिली है, इक्वेडोर का जैसे जिक्र करते हैं, उसी के पास एक देश आपका कौन सा है? पेरू। इन दोनों देशों के बीच क्या हुआ? ये समझौता हुआ है। खास करके राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का अगर हम जिक्र करें तो वो आपका शिमला के अंदर है। ये भी क्वेश्चन 2-4 बार पूछा जा चुका है भाई, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका शिमला के अंदर है। और आलू में सबसे ज्यादा आप सब बच्चे जानते हैं क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो पढ़ लेना इस चीज के बारे में भी। गत जून 2022 के दौरान जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा उत्तर भारत के राज्यों में से किस स्थान पर रहा है? तो अव्वल नंबर 1 पे रहा है, टॉप पे रहा है। सबसे ज्यादा जीएसटी क्या किया इसने? संग्रह किया है। उसके बारे में पढ़ना पूरी। ठीक है। प्रदेश के किस राज्यसभा सांसद को भारतीय खेलों में उनके अभूतपूर्व योगदान, अच्छा क्वेश्चन है भी, प्रदेश के किस राज्यसभा सांसद को भारतीय खेलों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कार्तिकेय शर्मा है भी। कौन? आपके कार्तिकेय शर्मा है। और कार्तिकेय शर्मा आपको मैंने बताया भी था, इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता है भी। हरियाणा से राज्यसभा का कौन सा चुनाव जीता है? इन्होंने निर्दलीय। मैंने कई बार, तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता है। जैसे मैंने त्रिलोचन सिंह का जिक्र किया था, सुभाष चंद्रा का जिक्र किया था, और उनके बाद कौन? आपके कार्तिकेय शर्मा है। प्रदेश के किस संस्थान ने महिषी मित्र ऐप का निर्माण किया? तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है आपका, एनडीआरआई, जिसको करनाल में हमें पढ़ते हैं, उसने किया है। तो पढ़ लेना, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रखी है अभी। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से कुल कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 17 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें से 10 पुरुष और 7 महिलाएं हैं भी। ठीक है भी। पढ़ो इनके बारे में भी। दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर के बीच चलने वाली, अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम अंतिम चरण में है। इस लाइन के तहत प्रदेश के कौन कौन से जिले कवर होंगे? तो रोहतक, कैथल और जींद और कैथल इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक है। प्रदेश के किस व्यक्तित्व को इंटरनेशनल फिटनेस आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये दीपक छिल्लर है भी। दीपक छिल्लर है। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके झज्जर जिले से संबंध रखते हैं। पढ़ना इनके बारे में भी। ठीक है। ये अच्छा और इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2022 के
राज्य सूचकांक में हरियाणा प्रदेश को कौन सा स्थान है प्राप्त हुआ है भी? तो 17वां स्थान प्राप्त हुआ है भी। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना सभी बच्चे। प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो ओडिशा को 0.836 का क्या मिला, इसको स्कोर मिला है। द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। तृतीय स्थान जो मिला है आंध्र प्रदेश को, ठीक है भी। तो तीसरा जो स्थान वो मिला है किसको? आंध्र प्रदेश को। और हरियाणा का जो स्थान है वो कौन सा सभी बच्चे? 17वां स्थान है, ठीक है। रिपोर्ट जारी किसने की थी? खाद्य उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने भी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के जो वर्तमान मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये रिपोर्ट जारी की थी। किस देश की प्रयोगशाला ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से गुणवत्ता वाले मुर्रा जर्म प्लाज्मा को लेने की इच्छा जताई है? तो ये ब्राजील के उबेरवा में स्थित अल्टा जेनेटिक्स प्रयोगशाला ने भी, ठीक है भी। यानी मुर्रा नस्ल की जो भैंस है ना, उसके जर्म में प्लाज्मा को भी। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करो सभी के सभी बच्चे भी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एचएसएससी के द्वारा। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत अब बासमती धान की जगह पर किन वैकल्पिक फसलों को लगाने पर भी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा? तो पॉपुलर और सफेदा। पॉपुलर जो होते हैं ना, जिसमें से क्या बनती है आपको, माचिस की जो तिलियां बनती है, और सफेदा, ठीक है। तो इनके फसल लगाने पर भी क्या मिलेगा? इस योजना के तहत अनुदान मिलेगा। इस सूची में पहले से ही मक्का, कपास, खरीफ की दलहन और अरहर, दलहन जो फसलें है ना, खासकर दलहन का मतलब होता है दाल वाली जो फसलें, इसमें पहले ही शामिल की जा चुकी है अभी। हरियाणा सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है? तो 1,20,000 रुपए अनुदान का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो पढ़ना इनके बारे में भी। अच्छा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में हर घर पर कब से कब तक तिरंगा फहराया जाएगा? तो 11 से लेकर 17 अगस्त तक था भी। और सभी ने इसमें क्या निभाई थी? अपनी भागीदारी निभाई थी, हर घर तिरंगा लगा था, ठीक है भी। तो ये भी आपको थोड़ा सा जानकारी हो। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था, फिर भी किन के द्वारा लिखित पुस्तक कथा सती सागर का विमोचन हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा किया गया है? तो ये राज नेहरू भी, ये राज नेहरू है ना, ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जो कहां पर है ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय? ये दुधौला पलवल में भी, दुधौला पलवल में है। ये भी आप पढ़ लेना, इसके बारे में भी अच्छी जानकारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्या प्रवेश के तहत राजकीय स्कूलों में किस कक्षा तक के बच्चों को के सीखने के स्तर को बढ़ाने में शुरुआत की गई थी? तो पहली से तीसरी कक्षा तक, पहली से तीसरी कक्षा तक। प्रदेश के किस गांव को लिंगानुपात सुधार के लिए वेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रदेश के किस गांव को लिंगानुपात सुधार के लिए वेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उपलाना गांव है ये, करनाल जिले का। किस जिले का? करनाल जिले का उपलाना गांव। यानी 1000 लड़कों के पीछे 1353 लड़कियां, ठीक है। 1000 लड़कों के पीछे 1353 लड़कियां हैं इस गांव के अंदर। इस उपलब्धि पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10वीं में टॉप 3 स्थान पाने वाली गांव की 3 बेटियों को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। क्योंकि इसके अंतर्गत ना, जिस गांव को वेस्ट विलेज का जो अवार्ड मिलता है, उस गांव के 10वीं के अंदर जो 3 लड़कियां टॉपर जो रहती है, उनको क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। किस विभाग के द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है? आपको ध्यान होना चाहिए। तो हरियाणा बोर्ड की कक्षा में तो बेटी बचाओ बेटी अभियान के द्वारा, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी। प्रथम स्थान कोमल ने प्राप्त किया था, उसको 75,000 रुपए मिले थे। दूसरा जो स्थान नेहा ने प्राप्त किया था, जिसको 45,000 रुपए मिले थे। और तीसरा स्थान सोनिया ने प्राप्त किया था, जिसको 30,000 रुपए मिले थे, ठीक है भी। तो ये पढ़ोगे। हरियाणा प्रदेश के किस पूर्व डीजीपी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक अन्वेषण नियुक्त किया गया है? तो ये आईपीएस, आपको ध्यान होना चाहिए, मनोज यादव है भी। क्या है? मनोज यादव है।
पढ़ लेना इनके बारे में भी। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी छात्रा हरियाणा प्रदेश की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो है, वे कौन सी छात्रा हरियाणा प्रदेश की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट बनी है? तो ये बनी है आपकी निशा सोलंकी भी। HAU हिसार की क्या है ये छात्रा है, निशा सोलंकी है, ये पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट बनी है भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना सभी के बच्चे। इन्होंने नागर विमानन महानिदेशालय से मान्यता प्राप्त ड्रोन ऑपरेटर का क्या है, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है भी। तो सफलतापूर्वक इन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया है, तो इंपॉर्टेंट है। निशा सोलंकी के बारे में आपको पढ़ना है इसके बारे में। उसके बाद में जैसे उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को हरियाणा के किस जिले के साथ सड़क निर्माण के तहत जोड़ने की मंजूरी दी गई है? तो ये आपको ध्यान हो फरीदाबाद के, ठीक है भी। तो हरियाणा का जिला कौन सा जुड़ेगा? ये फरीदाबाद जुड़ेगा, ठीक है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किन जिलों को NCR के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव लिया? अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किन जिलों को NCR के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव भेजा है? तो ये करनाल है, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद और भिवानी। यानी पहले 14 जिले होते थे NCR के अंदर, अब ये 5 जिले क्या NCR में से बाहर हो जाएंगे। तो टोटल जिले कितने बचे NCR में आपके? 9 भी। कितने बचे हैं? 9। इंपॉर्टेंट है, आपको NCR के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे भी रखी है। आप GK बाय जीनियस सुभाष सर का जो हमारा चैनल है उस चैनल पे देख भी सकते हो, प्लेलिस्ट में उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगी आपको। NCR से संबंधित हरियाणा में मैंने NCR के बारे में पूरी जानकारी आप बच्चों को दे रखी है भी। पानीपत जिले की मतलोडा व पानीपत तहसील, ठीक है भी, रोहतक जिले की महम तहसील को भी NCR के दायरे से बाहर रखा जाएगा भी, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ो भी, इन तहसीलों को भी NCR से क्या रखा जाएगा? बाहर रखा जाएगा। NCR में फिलहाल हरियाणा के 14 जिले शामिल है, जो मैं जिक्र कर चुका हूं। 14 शामिल, अगर इन 5 जिलों को निकाल दिया तो कितने जिले बच जाएंगे आपके? 9 जिले बच जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। वन विभाग की ओर से हरियाली महोत्सव के मुख्य समारोह का आयोजन प्रदेश के किस गांव में किया गया था? तो ये घाटा नगर वन गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करो सभी बच्चे। प्रदेश के किस छात्र को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर का अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये कार्तिक है भी, जांसवा झज्जर जिले का है, गांव है, जांसवा गांव से संबंध रखते। उम्र कितनी है? 12 वर्ष। 12 वर्ष की उम्र में भी देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट इस बच्चे ने प्राप्त की है। उपलब्धि है, इन्होंने ग्राफिक्स और कोडिंग सीखकर 3 लर्निंग ऐप बनाए भी, 3 लर्निंग ऐप बनाए हैं। तो पढ़ो भी। प्रदेश की किस छात्रा ने 1 से 100 अंक की वर्ग संख्या 1 मिनट 46 सेकंड में सुनाकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में चयनित होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अपने नाम किया? तो ये चेतिका शर्मा है, हरिपुरा गांव भिवानी से भी, ठीक है भी। तो हरिपुरा भिवानी से, उम्र है 8 वर्ष 10 माह भी, 5वीं कक्षा की क्या है ये छात्रा है। देखो छोटी छोटी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है इन बच्चों ने। प्रदेश के किस दिव्यांग बॉडी बिल्डर ने इंडियन आइकॉन का खिताब हासिल किया है? तो ये मोहित है भी। कौन आपके? मोहित है, पढ़ना इनके बारे में भी। प्रदेश के कौन सा पर्वतारोही 6111 मीटर ऊंची माउंट यूनाम चोटी को फतेह करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय व्यक्ति बने हैं? तो ये है सेवानिवृत्त बैंकर रमन चंद्र सूद हैं, पंचकुला से। 70 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या है, इस चोटी को क्या किया है? फतेह किया भी, इस चोटी को फतेह किया है। हरियाणा पर्यटन निगम एवं बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कब से कब तक 3 दिवसीय 29वें मैंगो मेले का आयोजन किया गया? तो 8 से 10 जुलाई भी, 8 से 10 जुलाई। और कहां पर होता है? आपको ध्यान होना चाहिए, हर साल मैंगो मेलों का जो आयोजन किया जाता है वो आपका कहां पर होता है? पिंजौर में भी, ठीक है भी, पिंजौर में। पिंजौर के जो यादवेंद्र उद्यान है उस उद्यान में। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ो इसके बारे में भी। हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के नए सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये HSSC
के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना। खासकर बच्चे ये सोच रहे होंगे भी एसएससी ने भी तो आगे लगा रखा है, भी एग्जाम नहीं ले रहे हैं बच्चे, बाहर बड़ी लगन और निष्ठा के साथ तैयारी करें। खासकर मेरे को जब भी किसी लाइब्रेरी के अंदर जाने का मौका मिलता है तो मैं देखता हूँ बड़ी शालीनता के साथ, बड़े अच्छे तरीके से, सिस्टमिक तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों को एक ही वेट है भी जल्दी से जल्दी क्या है, एचएसएससी एग्जाम ले, सीईटी का एग्जाम ले। तो एचएसएससी के जो सचिव नियुक्त किए गए हैं वो किसको, विराट, ये एचएएस अधिकारी है, वर्ष 2011 एचएएस जो अधिकारी है इनको, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ो भी। प्रदेश की 94 वर्षीय किस दादी ने मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये भगवानी देवी है भी, खिड़का झज्जर से संबंध रखती है आपकी, पढ़ लेना इनके बारे में भी, अच्छा क्वेश्चन है। एथलेटिक्स महासंघ, ठीक है भी, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ कब देश के हर जिले में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन करवाएगा? तो ये 7 अगस्त भी हरियाणा में राज्य स्तरीय आयोजन कराया गया था। ये राज्य स्तरीय जो आयोजन करवाया गया था वो कहां पर है, करनाल में भी। कहां पर करवाया गया था, ये करनाल में, पढ़ लेना इनके बारे में भी, पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है भाई। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के किस जिले में साइंस सिटी स्थापित होगी भी? तो साइंस सिटी जो स्थापित होगी केंद्र सरकार के सहयोग से आपके गुरुग्राम में भी। इसे तो साइंस नगरी के नाम से इसको जाना ही जाता है। गुरुग्राम में एरिया लगभग होगा इसका 50 एकड़ का भी, कितना एकड़ का होगा, 50 एकड़ का, पढ़ लेना, ये भी पूरी की पूरी जानकारी इसमें दी हुई है भाई। एक क्वेश्चन और आ गया, देखो इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात से संबंधित। प्रदेश के किस गांव को लिंगानुपात सुधार के लिए वेस्ट विलेज स्कीम में चुना गया है? तो वेस्ट विलेज स्कीम के अंतर्गत एक इस गांव को चुना गया है, ये गोरड गांव है सोनीपत का भी, गोरड है गांव है सोनीपत का। लिंगानुपात है इस गांव का 1000 लड़कों के पीछे 1470 है लड़कियां भी। तो 1000 लड़कों के पीछे 1470 लड़कियां हैं इस गोरड गांव की, इसीलिए इस गांव को वेस्ट विलेज गांव चुना गया है। नगर पालिका इतिहास के सबसे युवा प्रधान के रूप में किन्होंने शपथ ली है? तो ये विकास काड़ा है भी, विकास काड़ा है। उचाना जो नगर पालिका है, उचाना नगर पालिका जींद जिले के अंतर्गत आती है। इस नगर पालिका के सबसे युवा, ठीक है, सबसे युवा प्रधान चुने गए हैं भी। तो अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो सेवानिवृत्त जस्टिस दर्शन सिंह, सेवानिवृत्त जस्टिस दर्शन सिंह को क्या किया गया, इसका अध्यक्ष चुना गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त क्या है, जस्टिस है, जज है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इस आयोग के में अध्यक्ष समेत 5 सदस्य शामिल होंगे भी। अध्यक्ष समेत कितने सदस्य शामिल होंगे? 5। यह आयोग प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की मौजूदा सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हालतों का क्या करेगा, अध्ययन करेगा भी, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो भी इसके बारे में भी कि प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीवायरस की खोज किया? तो श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय है, ये हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय, आपको ध्यान होना चाहिए, कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो इसके जो सदस्य हैं आयुष विश्वविद्यालय, और विज्ञानी कौन है? डॉक्टर रजनीकांत है, रजनीकांत है। नाम जो है इस कोरोना वायरस का कवचम व कोरोनावटी भी, ठीक है। तो ये चीज भी आप इसके बारे में पूरी जानकारी। अगला जो क्वेश्चन है ये भी ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NIRF द्वारा जारी 2022 यूनिवर्सिटी श्रेणी में प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों ने टॉप 100 में अपना स्थान प्राप्त किया भी, ठीक है। तो प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों ने टॉप 100 में अपना स्थान प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान होना चाहिए, 3 विश्वविद्यालयों ने स्थान प्राप्त किया है। एक तो है अशोक विश्वविद्यालय है, ये सोनीपत में है, रैंकिंग इसकी कौन सी है, 88वीं रैंकिंग। और एक है महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय है, मौलाना अंबाला का, जैसे हम जिक्र करते हैं, इसकी रैंकिंग कौन सी है,
91वीं रैंकिंग है भी, ठीक है भी। और एक आपका जो है एमडीयू महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र करते हैं तो उसने कौन सा रैंक हासिल किया है, आपको ध्यान होना चाहिए। एमडीयू ने 94 रैंकिंग हासिल किया है, ठीक है भी। तो अशोका विश्वविद्यालय 88वां रैंक है। उसके बाद महर्षि मार्कंडेश्वर का हम जिक्र करें 91वां रैंक है। और एमडीयू का हम जिक्र करें तो उसने कौन सा रैंक हासिल किया है, 94 जो रैंक हासिल किया है, ठीक है। पूरी जानकारी पढ़ लेना, दी हुई है इस चीज के बारे में, खास करके आपको ध्यान होना चाहिए यूजीसी के द्वारा ये विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग जारी की जाती है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के द्वारा ये रैंकिंग दी गई, ठीक है भी। तो पढ़ना इनके बारे में भी। एनआईआरएफ की रैंकिंग के लिए प्रदेश के 42 संस्थानों ने हिस्सा लिया था। अभी प्रदेश के कितने संस्थानों ने हिस्सा लिया था, 42 संस्थानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 संस्थान ही 100 में से अपना स्थान बना पाए हैं, ठीक है। चलो ये ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के किस संस्थान को, प्रदेश के, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रदेश के किस संस्थान को नानाजी देशमुख अवार्ड, नानाजी देशमुख अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल भी, भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल है उसको नानाजी देशमुख अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इस चीज के बारे में। यह अवार्ड केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, ठीक है भी, ने इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप को भी, किसको, डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को प्रदान किया है। हरियाणा एमएसएमई संवाद 2022 का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो गुरुग्राम में भी। और इसके मुख्य जो अतिथि थी वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, ठीक है भी, ठीक है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी, सॉरी, उप मुख्यमंत्री। प्रदेश के किस जिले में 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो कुरुक्षेत्र में। वन महोत्सव का आयोजन हर साल आपको पता ही है जुलाई महीने में किया जाता है, तो 19 जुलाई को किया गया था। कहां? पेवा के गांव श्योसर स्थित सरस्वती वन में। और उपस्थिति थी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुजर भी। और खेल मंत्री कौन थे? आपको ध्यान होना चाहिए, यहां पर संदीप सिंह भी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रदेश की किस महिला वैज्ञानिक को, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, प्रदेश की किस महिला वैज्ञानिक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुशीला मान है वे, डॉक्टर सुशीला मान है। ये हिसार के लुवास विश्वविद्यालय के पशु जीव प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्ष है भी, ठीक है भी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसके बारे में भी। नेक्स्ट जो दिया हुआ, प्रदेश का कौन सा विभाग 18 से 45 वर्ष की बीपीएल महिलाओं के चालक और आत्मरक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण देगा? तो हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग है भी। प्रथम चरण में केतल, झज्जर, पानीपत, जींद, रोहतक जिलों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है, ठीक है भी। उसके बाद में नीति आयोग द्वारा जारी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021, भारत नवाचार सूचकांक 2021 के इनोवेशन नवाचार रैंकिंग में हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है भी। और इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए, खास करके केंद्र में जो अभी रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए उस एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया अभी, ठीक है। तो तीसरा स्थान है, ध्यान हो, अंक जो है 16.35 प्राप्त किए हैं। प्रथम स्थान है वो कौन सा है? कर्नाटक राज्य। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? कर्नाटक, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। दूसरा स्थान प्राप्त किया था तेलंगाना ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया था तेलंगाना ने। और तीसरा जो स्थान प्राप्त किया वो किसने प्राप्त किया है? हरियाणा ने, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ 27.88 अंक के साथ प्रथम स्थान पर। अगर केंद्र शासित प्रदेशों का हम जिक्र करें या शहरों का जिक्र करें तो प्रथम स्थान पर कौन सा था? आपका चंडीगढ़, ठीक है भी, पढ़ लेना, ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं भाई। बहुत जानकारी एकत्रित कर रखी है विजपाल सर ने। प्रदेश के
किस विश्वविद्यालय में देश का पहला महर्षि वाल्मीकि शोधपीठ स्थापित किया जाएगा? भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में देश का पहला महर्षि वाल्मीकि शोधपीठ स्थापित किया जाएगा? तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये मुंदड़ी कैथल वाला है भी, ठीक है भी, ये मुंदड़ी कैथल में जो है संस्कृत विश्वविद्यालय जो बन रहा है ना, उसी में स्थापित किया गया। हरियाणा सरकार ने मक्का उगाने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है? तो ये 2400 रुपए भी, ठीक है भी, कितनी राशि दे रहे हैं? 2400 रुपए। और दलहन फसलों का अगर जिक्र करें तो दलहन फसलों के लिए प्रति एकड़ 3600 रुपए, ठीक है, पढ़ लेना ये क्वेश्चन भी, ठीक। हाल ही में 2 चोटी को एक साथ फतेह करने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, हाल ही में 2 चोटी को एक साथ फतेह करने वाली प्रदेश की पहली पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये रीना भट्टी अभी किस जिले से संबंध रखती है? आपके हिसार जिले से संबंध रखती है। एक साथ 2 चोटियों को क्या किया इसने? फतेह किया है। रीना भट्टी ने 70 घंटे में लद्दाख में स्थित थे माउंट कांग यात्से 6250 मीटर और माउंट जोंजोंगो 6240 मीटर चोटी को फतेह कर रिकॉर्ड बनाया है। यानी 2 चोटियों को क्या किया है? रीना भट्टी ने एक साथ फतेह किया है। और कितने घंटे का समय लिया है इसने? 17 घंटे का समय लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? जो हरियाणा से संबंध रखते हैं तो ये नीरज चोपड़ा है। खंडरा पानीपत से संबंध रखते हैं, जिसको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भी। इन्होंने इस प्रतियोगिता में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीता है भी, ठीक है। तो पढ़ो इसके बारे में भी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है अभी? तो ये माधव कौशिक है भी, एक लेखक भी आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा के अंदर। माधव कौशिक किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके भिवानी जिले से संबंध रखते हैं, जिनको चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया माधव कौशिक को। हरियाणा सरकार ने सीबीएसई 10वीं में ऑल इंडिया टॉपर रही महेंद्रगढ़ के सिलारपुर की बेटी अंजलि को प्रति माह कितने रुपए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो 20,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति देने की इसको घोषणा की है। कितने वर्ष तक मिलेगी ये छात्रवृत्ति? इसको 2 वर्ष तक मिलेगी, ठीक है भी। तो बहुत अच्छा प्रोत्साहन है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान करो। अंजलि ने 100% अंक प्राप्त किए भी, ठीक है भी। तो अंजलि ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने NIRF रैंकिंग 2022 में भारत के टॉप विश्वविद्यालयों में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो 29वां रैंक हासिल किया है। आपको ध्यान होना चाहिए, हाल ही में यहाँ पर एक मतलब कांड हो गया था, खास करके पढ़े, जिससे तो कुछ धूमिल हुई है इसकी, परंतु चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है वो एक नामचीन विश्वविद्यालय है, जहां पर विश्व के 90 देशों के बच्चे क्या है? शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है भी। तो पढ़ो इसके बारे में। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भारत का सबसे युवा विश्वविद्यालय बन गया, जो भारत के टॉप 30 विश्वविद्यालयों में शुमार है, यानी टॉप 30 विश्वविद्यालय में वो शुमार हुआ है। तो पढ़ो इनके बारे में भी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। हरियाणा होमगार्ड गृह रक्षियों की ड्यूटी लगाने से लेकर बाकी सारा काम कंप्यूटर करेगा, जिसके लिए प्रदेश के किस कैबिनेट मंत्री ने पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसको लॉन्च किया है। प्रदेश के किस विभाग द्वारा 25 जुलाई से सरकारी स्कूलों में कल्चर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है? तो हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा भी, हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा। पढ़ो इनके बारे में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल ने प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के लिए पहली पार्सल ट्रेन को रवाना किया गया है? तो ये सात रोड स्टेशन, ये सात रोड स्टेशन जो आपका है ना, ये हिसार के पास अभी कहां पर है?
हिसार के पास है। तो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल ने प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के लिए पहली पार्सल ट्रेन को रवाना किया है? तो ये बांग्ला यानी हिसार और बांग्लादेश के बीच में भी पार्सल ट्रेन चलनी शुरू हो गई है सात रोड रेलवे स्टेशन से। ठीक है भी। अब एक चीज आप सभी बच्चे ध्यान रखना, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो जयपुर मुख्यालय है, परंतु जयपुर के अंतर्गत बीकानेर क्या आता है? एक मंडल आता है। बीकानेर क्या आता है? मंडल आता है। तो ये भी आप पढ़ो, पूछा जा सकता है। जैसे हम फतेहाबाद से, हिसार से संबंध रखते हैं, तो हम किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, किस जोन के अंतर्गत आते हैं? तो जोन हमारा कौन सा है? जयपुर है। जबकि हमारा मंडल का अगर हम जिक्र करें रेलवे मंडल, तो हमारा कौन सा है? बीकानेर भी। ठीक है भी, पढ़ना। प्रदेश की टेबलेट वितरण योजना को कौन सा देश अपनाएगा भी? तो देश जो प्रदेश की टेबलेट वितरण योजना है, उस योजना को उज्बेकिस्तान देश अपनाएगा। कौन सा देश अपनाएगा? आपका उज्बेकिस्तान देश अपनाएगा। उज्बेकिस्तान आपको ध्यान होना चाहिए, जिसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। जिसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। और ताशकंद में आपको ध्यान हो 11 जनवरी 1966 को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, पढ़ो। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। दिव्यांग जो टीम है, क्रिकेट जो टीम है, उसके कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये दीपक कंबोज है भी। क्या है? दीपक कंबोज है। दीपक कंबोज को नियुक्त किया गया है। ये चिम्मू फतेहाबाद से भी। रतिया से जब टोहाना जाते हो तो आपका दूसरा ही गांव जो आता है वो कौन सा आता है? चिम्मो गांव आता है। तो चिम्मो गांव से संबंध रखते हैं आपके दीपक कंबोज, जिन्हें भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है भी, इंपोर्टेंट है, पढ़ो इसके बारे में भी। प्रदेश के किस सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट को वीरता के लिए राष्ट्रीय पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया भी? तो ये जगदीश चंद्र यादव है भी। जगदीश यादव है, नया गांव झज्जर से भी। जगदीश यादव नया गांव झज्जर से संबंध रखते हैं। तो सीआरपीएफ से के सहायक कमांडेंट रहे हैं। इनको वीरता के लिए राष्ट्रीय पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। सीआरपीएफ के बारे में मैं कई बार आप बच्चों को बता भी चुका हूं। ये भारत का सबसे बड़ा, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा अर्ध सैनिक बल है भी सीआरपीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इंपोर्टेंट है। हाल ही में नरेंद्र यादव ने माउंट एवरेस्ट को 6 दिन में फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो रेवाड़ी के नेहरूगढ़ से भी। रेवाड़ी के नेहरूगढ़ से संबंध रखते हैं। इनसे बार बार संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और पूछे भी जा रहे हैं भी। तो इनके बारे में भी आप सभी के सभी बच्चे जानकारी एकत्रित करते रहो भाई। हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है जो हरियाणा से संबंध रखती है? तो ये सावित्री जिंदल है भी। सावित्री जिंदल का संबंध किस जिले से है? हिसार से है। खासकर आप बच्चों ने नवीन जिंदल का नाम सुना होगा। नवीन जिंदल की माताश्री है सावित्री जिंदल, जो हिसार से संबंध रखती है। और ये जिंदल समूह की चेयरमैन है। जिंदल समूह की क्या है? चेयरमैन है। और स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल की धर्मपत्नी है। ठीक है भी। ब्लूमबर्ग की सूची के अनुसार सावित्री जिंदल की संपत्ति 11.3 अरब डॉलर है, यानी 89.49 हजार करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। जिंदल परिवार का तो हरियाणा और हिसार में नाम है भी। दुनिया के अमीरों में सावित्री जिंदल 164वें स्थान पर है भी। 164वें स्थान के ऊपर है। प्रदेश के किस जिले में शहीद उधम सिंह जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था? तो फतेहाबाद है। रतिया में भी फतेहाबाद है। रतिया में, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुजर आए थे भी। आना हरियाणा के मुख्यमंत्री को ही था, परंतु उनका फिर प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सरकार की ओर से जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2022 में ओवरऑल प्रदर्शन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहने वाला जिला है वो कौन सा? आपका अंबाला है।
दूसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा था, गुरुग्राम, और तीसरे स्थान पर रहने वाला जिला आपका कौन सा है, यमुना नगर है भी। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना इसके बारे में भी। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, राशन डिपो जारी करने के लिए महिलाओं को प्रदेश सरकार द्वारा कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, 33% भाई। ठीक है भाई, प्रदेश के किस व्यक्तित्व को एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में बतौर कोच नियुक्त किया गया, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश के किस व्यक्तित्व को एशिया यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में बतौर कोच नियुक्त किया गया है, तो ये अजय डवास है भी, डॉक्टर अजय डवास है, सालावास झज्जर से भी, सालावास है झज्जर से। ठीक है, आयोजन 20 से 31 अगस्त बहरीन में हुआ था, इसके कोच नियुक्त किए गए हैं। तो ये थी आपकी जुलाई 2022 की हरियाणा करंट अफेयर, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। ठीक है अभी, क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, सभी के सभी बच्चे, और कोई सुझाव भी है वो भी आप बच्चे नोट करवाएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।